बेन नाम का एक राजा हुआ, बड़ा पापी था। राजा बेन ने अपने राज्य में घोषणा कर दी, न कोई यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न पूजा करेगा, ये सब बंद करो। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वसः। उसने घोषणा कर दी, सब बंद करा दो। ब्राह्मणों ने बहुत समझाया, राजन, जिस राजा के राष्ट्र में अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करती हुई प्रजा यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करती है, उस राजा के राज्य में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। इज्जते स्वेन धर्मेण जनैर वर्णाश्रमान्वितैः। वर्णाश्रम से युक्त प्रजा जिस राजा के राज्य में अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान का यजन करती है, उस राजा का राज्य सुदृढ़ और सुंदर और सर्वविध संपन्न होता है। वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। आज बड़े बड़े तथाकथित समाज सुधारक और शास्त्र का ज्ञान जिन्हें नहीं है, ऐसे धर्मोपदेशक बने तो धर्मोपदेशक हैं, लेकिन उनको स्वयं धर्म का ज्ञान नहीं। ऐसे लोग कहते हैं कि ये वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म का कलंक है, बड़े बड़े भाषण देते महाराज। लेकिन बंधुओं, अगर वेद, रामायण, गीता, भागवत, महाभारत, 18 पुराण, इन समस्त प्रामाणिक आर्ष ग्रंथों के आधार पर अगर विचार किया जाए तो समस्त ग्रंथों में वर्णाश्रम धर्म का ही वर्णन किया गया है। अपने अपने वर्ण के अनुसार हम भगवान की आराधना और भक्ति करके परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। निज निज कर्म निरत श्रुति नीकी तहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम चरण उपज अनुराग। तब भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है। अपने अपने स्वधर्म का पालन, यही सनातन धर्म है। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करे और यज्ञादि कर्म करे, तभी राज्य व्यवस्थित रहेगा। राजा बेन ने कहा, तुम लोग अभी बच्चे हो। उन ब्राह्मणों को डांट दिया, बालिशा बतयूयम में अधर्मे धर्ममानिनः। आप सबने अधर्म को ही धर्म मान लिया है। हम तुम्हारे स्वामी हैं, हमारा यजन करो, और ये जो आहुति और पूजा भेंट करते हो देवताओं को, ये सब मुझे दो, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं। ये कह करके राजा बेन ने सारे धर्म कर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया। ऋषियों को क्रोध आया, ऋषियों ने हुंकार करके राजा को डांटा, और डांटने का परिणाम हुआ कि राजा अपने सिंहासन से नीचे गिरा, उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। राजा जब मर गया तो उसके शरीर का मंथन किया ऋषियों ने। राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया तो उसकी जंघा से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम निषाद हुआ। उसी से निषाद वंश शुरू हुआ, ये निषादों का जो वंश है। फिर राजा की भुजाओं का मंथन किया। राजा बेन तो मर गया था, उसके कोई बेटा नहीं था। फिर भुजाओं का जब मंथन किया उसके, तो राजा बेन की भुजा से एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। भुजाओं के मंथन करने पर एक पुरुष एक स्त्री प्रकट हुई। जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम पृथु था, और जो स्त्री प्रकट हुई उनका नाम अर्ची देवी था। ये पृथु और अर्ची देवी कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं थे, अपितु परम पुरुष भगवान ही पृथु के रूप में प्रकट हुए, और लक्ष्मी जी अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुए। ये भगवान का पृथु अवतार हुआ है। बोलो श्री पृथु भगवान की। इस अवतार में भगवान ने धरती को सुव्यवस्थित किया है। पहले यह धरती बड़ी उबड़ खाबड़ थी, कहीं खेती होती नहीं हो सकती थी, घर मकान नहीं बन सकते थे। पृथु जी जब राजा बने, ब्राह्मणों ने इनका राज्याभिषेक कर दिया, तो फिर पृथु जी ने इस धरती को समतल किया, खेती के योग्य बनाया, इसीलिए धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। पृथु ने इसको खेती के योग्य, रहने के योग्य बनाया, इसीलिए इनका नाम, इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। भगवान पृथु के पुरुषार्थ से ये धरती सुसज्जित हुई। सुसज्जित तो हो गई, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था।
खेती लायक भूमि तो तैयार हो गई, लेकिन खेती कैसे हो? बोले क्यों? बोले खेती लायक भूमि है तो खेती करो। बोले भूमि बहुत अच्छी हो, खेती करने वाला हो, लेकिन आपके पास अगर बीज ही नहीं है तो खेती किस चीज की करो? बोले तो बीज होना चाहिए। उस समय अन्नादि के बीज इस धरती पर प्रकट रूप में नहीं थे। तब पृथु भगवान ने धरती को, भूदेवी को डांटा, हे भूदेवी, तुमने अपने सारे वैभव को अपने गर्भ में छिपा रखा है, हमारी प्रजा भूखों मर रही है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। पृथु भगवान ने अपना धनुष बाण उठाया और कहा, वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम। हे वसुधे, मैं तेरा वध कर दूंगा। धरती बेचारी डर गई, प्रकट हो गई। भूदेवी गाय का रूप धारण करके प्रकट हो गई और भूदेवी ने कहा, भगवान आपने ही आदि सूकर का रूप धारण करके मेरा उद्धार किया था और आप ही हमें मार देना चाहते हो। आपने तो मेरा उद्धार किया था, आप ही हमको लेकर के आए थे और आज आप ही मारना चाहते हो। भगवान ने कहा, हाँ, पुरुष ब्याह करके पत्नी को लेकर के आता है ससुराल से, लेकिन वही पत्नी कुछ दिन बीतने के बाद बेटा बेटी जब हो जाए तो वही पत्नी बेटा बेटी को दुख दे, बेटा को रोटी न दे, बच्चों को भोजन न कराए, तो फिर वही पति उस पत्नी को डांटता भी है, शासन भी करता है। जो लेकर के आया वही उसे दंड भी देने के लिए उद्यत होता है। तुम मेरे बेटों को भूखा मार रही हो, बेटे को रोटी नहीं दिया, कैसी हो तुम? जो पत्नी अत्यंत प्रिय थी उसी पत्नी पर वो शासन करता है, जिस पत्नी को प्रेम से लेकर के आया। तो भगवान कहते हैं, हाँ हाँ, मैंने तुम्हारा उद्धार किया, हम तुम्हें लेकर के आए, लेकिन आज ये मेरी प्रजा भूखों मर रही है, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। पृथ्वी समझ गई भगवान बड़े नाराज हैं, इनकी बात माननी चाहिए। पृथ्वी ने कहा, महाराज आपकी प्रजा को जो चाहिए मेरा दोहन कर ले, गाय बन करके मैं प्रकट हो जाती हूं। गाय बन करके धरती प्रकट हो गई और फिर पृथु भगवान ने अपनी प्रजा को कहा, सभी प्रजा के लोगों ने भूदेवी के पयोधर का दोहन किया। मनुष्यों ने मनु जी को बछड़ा बनाया, मनुष्यों ने मनु जी को बछड़ा बना करके भूदेवी के पयोधर से औषधियों का दोहन किया। औषधि माने अन्न, अन्न को ही औषधि कहा जाता है। मनुष्यों ने मनु जी को बछड़ा बनाकर भूदेवी के पयोधर से अन्न का दोहन किया। भूदेवी के स्तन से अन्न के बीज पैदा हुए, फिर उन्हीं बीजों को बो करके फिर खेती प्रारंभ हुई। फिर ये चना, मटर, गेहूं, धान, ये सब खेती होने लगी धरती पर और प्रजा के लोग सुखी हो गए।